बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर के अंदर हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो कि है इंट्रोडक्शन टू फिलोसफी। आज के लेक्चर में हम फिलोसफी पर बात करेंगे कि वर्ड फिलोसफी का मतलब क्या होता है, इसकी कुछ डेफिनेशन के थ्रू भी हम इसे देखेंगे। सबसे पहले तो सवाल ये पैदा होता है कि फिलोसफी का मतलब क्या है। फिलोसफी जो है ये असल में दो ग्रीक वर्ड से निकला हुआ वर्ड है। वो कौन से ग्रीक वर्ड्स हैं? फिलियो एंड सोफिया। जिसमें जो फिलियो है, फिलियो का मतलब होता है लव यानी मोहब्बत प्यार, और सोफिया जो है, सोफिया का मतलब होता है इल्मो हिकमत या दानाई। इसलिए कुल मिलाकर फिलोसफी का जो मतलब निकलता है वो है इल्मो हिकमत से मोहब्बत या फिर दानाई से मोहब्बत। अगर हम इंग्लिश में बात करें कि फिलोसफी क्या है, तो हम ये कह सकते हैं कि लव ऑफ विजडम फिलोसफी है। फिलोसफी का मतलब क्या है? लव ऑफ विजडम। बेसिकली फिलोसफी जो है, फिलोसफी वो इल्म होता है जो जिंदगी, हकीकत, सोचने का तरीका, इंसान, कायनात और मकसद हयात जैसे गहरे सवालात का जवाब ढूंढती है। असल में फिलोसफी उन सवालात का इल्म है जिनका जवाब साइंस भी नहीं निकाल सकती, जिसमें नाकाम हो जाती है, जिसके अंदर वो सारे क्वेश्चंस जो आपके माइंड के अंदर पैदा होते हैं। अक्सर औकात आप बैठे सोच रहे होते हैं किसी भी चीज़ को देखते हुए, उसकी तख्लीक के बारे में सोचते हैं कि इसकी तख्लीक किस तरह से हुई होगी, इसको किस तरह से बनाया गया होगा और इसका क्रिएटर कौन होगा। जैसे कि हम अपनी लाइफ पर बात कर लेते हैं, हम इस चीज़ पर सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि हमारी लाइफ का क्या पर्पज़ है, हमें इस दुनिया में क्यों भेजा गया, ये सबसे पहले कायनात में कौन आया होगा और सबसे पहले ये कायनात का निज़ाम किस तरह से चलाया गया होगा। तो ये जो सारे क्वेश्चंस हैं ये क्या होते हैं? ये फिलोसफी होती है। फिलोसफी ये है कि किसी भी क्वेश्चन की गहराई में जाकर उसके जवाबात को तलाश करना, ये है फिलोसफी। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि जिंदगी का असल मकसद क्या है? क्या इंसान के पास फ्री विल है या फिर सब कुछ तकदीर के बस में है? मतलब कि हम खुद भी कुछ कर सकते हैं या तकदीर पर ही हमें सब कुछ छोड़ देना चाहिए कि तकदीर में जो होगा वही होगा। इन सब चीज़ों के बारे में जो हम क्वेश्चन करते हैं ये फिलोसफी होती है। मजीद कुछ और भी क्वेश्चंस हैं जो हम करते हैं अपने आप से, और हम उसकी खोज में लगे रहते हैं, हम उसको तलाश करने की कोशिश करते हैं, उनके आंसर्स को ढूंढने की कोशिश करते हैं। वो कौन कौन से क्वेश्चंस हो सकते हैं जिनके अंदर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि रियलिटी क्या है, नॉलेज क्या है और हम इसे किस तरह से हासिल कर सकते हैं, मोरालिटी क्या है, बॉडी और जो माइंड है इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है और वो ये किस तरह से एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ये क्या कहलाते हैं? ये फिलोसफी कहलाती है। इसलिए फिलोसफी को मदर ऑफ साइंसेस भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर आप इसको याद रखें तो बहुत बेहतर होगा, कहीं पर भी आपके एमसीक्यूज में आपके काम आ सकता है। यानी कि तमाम उलूम की माँ कहा जाता है फिलोसफी को। बहुत सारे फिलोसफर्स ने डिफरेंट तरीकों से इसको डिफाइन किया फिलोसफी को, और उनमें से कुछ का नाम यहाँ पे मैं मेंशन करूंगी, जिसमें डिस्कार्ड्स के अकॉर्डिंग फिलोसफी एक दरख्त की मानित होती है। दरख्त किस तरह से? वो कुछ इस तरह से कहते हैं कि फिलोसफी इज लाइक अ ट्री हुज रूट्स आर metaphysics and then the trunk is physics. The branches coming out of the trunk are all the other sciences. फिलोसफी एक दरख्त की मानित होती है और इसकी रूट्स यानी इसकी जो जड़ें हैं वो मेटाफिजिक्स होती हैं। ट्रंक, ट्रंक का क्या मतलब होता है? ट्रंक का मतलब होता है तना, और इसका जो तना है वो एक फिजिक्स है, और इसकी जो ब्रांचेस हैं, इसकी जो शाखें हैं वो दूसरी साइंसेस हम कह सकते हैं। यानी कि बाकी उलूम जो हैं फलसफे के दरख्त से फूटते हैं। वो कहते हैं कि जितने भी उलूम हैं वो सारे कहाँ से निकलते हैं? वो फिलोसफी से निकलते हैं। ये जो लास्ट वाली लाइन मैंने आपको बताई, तो वो कहते हैं द ब्रांचेस कमिंग आउट ऑफ द ट्रंक आर ऑल द अदर साइंसेस। यानी कि बाकी जितने भी इल्म हैं, जितने भी उलूम हैं वो फिलोसफी के दरख्त से ही फूटते हैं। अब प्लेटो के अकॉर्डिंग फिलोसफी क्या है? प्लेटो का कहना है कि फिलोसफी को समझने के लिए एक इम्पोर्टेंट पॉइंट को याद रखें कि वो शख्स जो हर तरह के इल्म में इंटरेस्ट रखता हो, हर तरह का उसके पास नॉलेज हो, हर चीज़ को वो दिलचस्पी लेता हो, हर इल्म के अंदर हर चीज़ को वो समझने की कोशिश करता हो, और फिर वो क्या करता है? वो इंटरेस्ट रखता है हर चीज़ के अंदर, जो सीखने का शौकीन होता है, और कभी भी वो सेटिस्फाई नहीं होता लाइफ में। उसके पास नॉलेज बहुत ज़्यादा होता है, जितना ज़्यादा उसके पास नॉलेज होता है उतना ही वो बेकरार होता है
इस चीज़ को जानने के लिए कि इसके अंदर कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो उसके माइंड में होते हैं और उन क्वेश्चंस के आंसर ढूँढने के लिए वो लगातार कोशिश कर रहा होता है। वो मुसलसल वो कभी रुकता नहीं है। मतलब एक चीज़ नहीं कि उसने एक चीज़ को डिस्कवर कर लिया बस ठीक है वहीं पे रुक जाओ। नहीं, वो आगे से आगे उसकी गहराई में जाना चाहता है और मालूम करना चाहता है कि एक रीज़न, इस बात को तो आप समझ सकते हैं कि रीज़न को वो मालूम करना चाहता है कि एक चीज़ है तो उसकी रीज़न क्या है? तो ये था प्लेटो का नज़रिया कि एक इंसान के पास नॉलेज है, बहुत ज़्यादा इल्म है, वो इसमें इंटरेस्ट भी रखता है और इसको सीखने का शौकीन भी है। लेकिन वो कभी भी अपनी लाइफ़ में सैटिस्फाई नहीं होता। अब क्यों वो सैटिस्फाई नहीं होता? क्योंकि उसके दिमाग में कुछ क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि उसके माइंड के अंदर कुछ चल रहा होता है। उन सब वो जितनी भी उसके पास नॉलेज होती है उन सब के बारे में उसके बारे में वो सोच रहा होता है। कुछ ना कुछ खोज लगा रहा होता है उनके बारे में। मतलब कि एक बात तो उसने डिस्कवर की ही है और उसमें से उसने कुछ नए आइडियाज़ को जनरेट करना है, कुछ नई चीज़ें निकालनी है उसके अंदर से। तो ये क्या है? प्लेटो के अकॉर्डिंग इसको कहते हैं फिलॉसफी। इन शॉर्ट हम कंक्लूजन ये निकलता है कि फिलॉसफी दरअसल मुसलसल नॉलेज की तलाश है और ये हमें बहुत सारे बिलीफ्स पर सोचने, लैंग्वेज और मीनिंग को समझने, दुनिया को एक मुकम्मल नज़रिए से देखने और हमेशा रहने वाले प्रॉब्लम्स के जवाब तलाश करने में आपकी हेल्प करता है। अगर हम ये कहें कि बाल की खाल उतारना ही फिलॉसफी होती है, तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा क्योंकि बिल्कुल इसी तरह से हमारे पास एक छोटा-सा पॉइंट होता है, उस पॉइंट को हम अगेन एंड अगेन रिसर्च करते हैं उसके ऊपर और उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। मज़ीद मालूमात, मज़ीद नॉलेज लेने की हम कोशिश करते हैं, तो ये क्या होती है? ये फ़िलॉसफ़ी होती है। मज़ीद अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर पूछिएगा। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आपको इस लेक्चर के पीडीएफ नोट्स चाहिए हों, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, आप जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं।